नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से साइकिल और बैल मंडी पर एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली सुबह 11 बजे नया मोंडे से निकलकर दफ्तर जिला कलेक्टर वहां पहुंची। जिला कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की गई। इस एहतजाजी रैली में कांग्रेस के साबिक खौजी DP सावंत, कांग्रेस कमेटी के सदर अमरनाथ राजूरकर, जिला कांग्रेस कमेटी के सदर श्री गोविंद राव पाटिल नागोलीकर के अलावा कांग्रेस कमेटी के मुख्तलिफ कमेटी के जिम्मेदारान, बल्दे उज़्मा नांदेड़ के कारपोरेटर मौजूद थे। कौन सी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं? नहीं, कल यूनियन बजट, आखिरी बजट जिसको कहा जाएगा, वो पेश किया गया NDA सरकार की तरफ से। पूरी जनता ये आस लगाकर बैठी थी कि पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाएंगे, GST में आ जाएगा, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको याद होगा 2014 में जब 60-65 रुपया पेट्रोल हुआ था, तब ये पूरी बीजेपी हिंदुस्तान में हलचल मचा रखी थी कि पेट्रोल के रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $140 था, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव लगभग $50-55 है, जो 25 तक नीचे आ गया था। लेकिन तब भी मोदी सरकार ने ये किया नहीं, कम रेट किए नहीं, और इसलिए हमारी मांग यही है। वैसे देखा जाए तो इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए काफ़ी जगह है, काफ़ी पॉइंट्स है। हम शेतकरियों के खिलाफ शेतकरी बचाओ आंदोलन निकाले, हमने संविधान आंदोलन बचाओ निकाले, आज आम आदमी बचाओ ये आंदोलन हम आज साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे नहीं, साइकिल पे और हाथ रिक्शा पे कर रहे हैं, जहाँ करके इस सरकार को मैसेज देना है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो जल्द से जल्द कम किए जाए और आम आदमी को राहत दी जाए। आंतरराष्ट्रीय दर्जावर क्रूड तेलाचे किमती कमी होऊन देखील मोदी सरकार दरवेळेस पेट्रोलची ₹2 करत आज 82 रुपये 60 पैसे लिटर पेट्रोल झालेले आहे। त्याचा निषेध करण्याकरता पूर्ण आज हा नांदेड शहर व जिल्हा काँग्रेस कमिटीतर्फे सर्व आजी माजी आमदारासहित महापौर, सर्व नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, सर्व पदाधिकारी, काँग्रेसचे कार्यकर्त्यासह आज बैलगाडी, घोडागाडी, सायकल रिक्षा सर्वांनी मिळून आज निषेध मोर्चा काढलेला आहे। आणि आमच्या कडवट भावना शासनापर्यंत कळाव्यात अशी आमची इच्छा होती। कारण गेल्या 3 वर्षापासून दुष्काळाचा ₹3 सेस म्हणून पेट्रोल महाराष्ट्र शासन घेते, तरीसुद्धा अजून काहीही दुष्काळाला मदत केलेली नाही, कर्जमाफी केलेली नाही। किती प्रकारचा टॅक्स हे गव्हर्नमेंट घेत आहे। खरं पाहिलं तर पेट्रोलच्या किमती ₹30च्या वर नसायला पाहिजेत। काँग्रेसच्या काळात 125 रुपये लिटर बॅरल क्रूड तेलाची किंमत असताना डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी 65 रुपये भावांनी सबसिडी देऊन पेट्रोल दिलं, आणि हे शासन गरिबाचं पाकिट मारायचं काम हे मोदी सरकार करत आहे। त्याचा निषेध करण्याकरता आजचा मोर्चा काढलेला आहे। आज हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे नेता अशोकराव जी चौहान साहब के हुक्म से और आदेश से नांदेड़ जिला कांग्रेस कमेटी और नांदेड़ शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज नांदेड़ जिला अधिकारी कचहरी पे आज हम बैलगाड़ी का और साइकिल का मोर्चा निकाले। पिछले 4 साल से देश में ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने जो गरीबों को, किसानों को, काश्तकारों को, मागासवर्गीय दलितों को, अल्पसंख्यकों को जो उल्लू बनाया, फंसाया, इस वास्ते इसका रोष करने के लिए, निषेध करने के लिए आज ये मोर्चा हम निकाले थे। इस मोर्चा में कल जो बजट, केंद्र शासन का बजट हो गया, वो बजट में सामान्य लोग और किसान और कामगारों को उसमें कुछ भी दिया गया नहीं। और आज देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं कि आज देश में डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी बड़ी है कि आज सस्ती दारू और महंगा तेल हो गया। ऐसी बात आज अपनी सरकार, भाजपा सरकार और मोदी सरकार चला रहे हैं। हमको और हम सब जनता से हमारी विनती है
कि 2019 में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार गिरा के इस देश में जो गरीबों के साथ रहने वाली कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का झंडा लहराने का हम कोशिश कर रहे हैं। और आप इसलिए आप सबका साथ होना चाहिए। आप सब चैनल यहाँ आए और हम आपको बधाई देते हैं कि हम आपको आप हमको मदद कर रहे हैं, इसलिए हम आपको शुक्रगुजार करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक राव चौहान साहब तथा माजी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज बैलगाड़ी, पैदल और साइकिल मोर्चा काढ़ा गया है। सब जिले के लोग और वाजेगौर सर्कल के सभी लोगों ने आज साहब के नेतृत्व में मोर्चा यहाँ काढ़ा है और गरीब जनता के लिए। कल बजट के अंदर कोई गरीब इंसान को कोई राहत नहीं दी है मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार अच्छे दिन के बोलने के ऊपर लोगों को उल्लू बनाकर 2014 में उन्होंने हासिल किया है। और ये अच्छे दिन कभी भी नहीं आएंगे। उनको गिरे तक 2019 में जो लोकसभा विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं वही इलेक्शन में कांग्रेस आई तो कांग्रेस ही अच्छा करेंगे। और नांदेड़ जिले के माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान इनके नेतृत्व में नांदेड़ जिला आज मोर्चा काढ़ा गया है। और विधानसभा लोकसभा में अशोक राव चौहान साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के आने वाले 2019 के इलेक्शन में। और जब भी काश्तकार और जनता को राहत मिलेंगी, बस इसके वास्ते शुक्रिया। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़।